किसी भी समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जरूरी है कि उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। संयंत्र के दैनिक कामकाज में आने वाली समस्याओं को समूल समाप्त करने के लिए जापानी कार्यविधि निरंतर सुधार की प्रक्रिया पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में संयंत्र के अलग अलग विभागों से करीब 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य इस बात की जानकारी देना था कि आज किए गए कार्य की अपेक्षा कल और बेहतर ढंग से कार्य को कैसे किया जा सकता है, जिससे निरंतर सुधार की प्रक्रिया को अपनाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में जापान की धाक है। आखिर क्या है उसकी तरक्की का मूल मंत्र और किन विधियों से जापानियों ने संसार में अपनी खास पहचान बनाई? ऐसे अनेक प्रश्न हर किसी के दिमाग में कौंधते रहते हैं। विशेषज्ञों ने अध्ययन से जो बातें खोजी हैं, उनमें से कैजेन एक्सीलेंस यानी निरंतर सुधार की प्रक्रिया को बहुत उपयोगी पाया है। आज देश के हर बड़े प्रतिष्ठानों में इस विधा को अमल में लाया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी उन्हें मिलने लगे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बाल्को लर्निंग सेंटर में केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सौजन्य से बाल्को कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि यदि मैंने इस चीज को बनाया हूँ तो इसका इस प्रकार से दुरुपयोग होगा। दूसरा महायुद्ध चलता था उस समय। सबसे पहले 1963 में इन्होंने टोयोटा कंपनी क्या था, दुनिया पुराने वेस्टर्न कंट्रीज के जो मर्सिडीज थे उनको लाकर मॉडिफाई करके उसी को दूसरी कंपनी को बेचना, ये इसका एकमात्र काम था। लेकिन उन्होंने देखा कि इसके पीछे ये कंपनी बहुत लॉस में चल रही। तब उन्होंने क्या किया, अब उनके जो चेयरमैन थे ताओदा, चेयरमैन का नाम था तो ताओदा, इन्होंने ये कंपनी सब लॉस में चल रही थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दिखाना पड़ेगा या फिर प्रोडक्शन हमको ज्यादा दिखाना पड़ेगा, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, सारी चीजें प्रतियोगिता में बने रहना है। तो आज देखिए जापान चीन क्या कर रही है और उन्हीं की चीज हम लोग आज सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। यदि हमारा प्रोडक्शन या हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बार बार हमको ग्राहकों से शिकायतें आएगी। कारण हमारा कोई भी कर्मचारी हो वो महंगाई और नीचे दर्जा में उतर जाएगा, महंगाई से परेशान होगा। और यही हालत किसी भी कंपनी के तो क्या होगा, बॉस अपना स्वागत तो नहीं करने वाला, क्या करें, नहीं आएंगे। सेकंड, जापान और हम लोगों में एक ही अंतर है, क्योंकि उन लोग दिमाग से काम करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की मनोवृत्ति या प्रेरणा ये बातें अलग है। और हमारे यहाँ पर संस्कृति आती है, वहाँ की कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर जो है वो डिफरेंट है। और हमारे यहाँ की श्रमिक शिक्षा बोर्ड भिलाई के संकाय श्री PR बेंडे और श्री अरविंद S धुर्वे ने इस बात पर बल दिया कि आज किए गए कार्यों की और राह में आई बाधाओं तथा उनके उपायों की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे कल अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकेगा। निरंतर सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हुए हम समस्या विहीन स्तर को प्राप्त कर अपने कार्य को सुचारू ढंग से कर सकेंगे। एक दिन वो एंट्री करने से वो मार करती थी। ये हुआ कि जान बच गई, लेकिन उसका फॉर्म में उसका स्टेटमेंट लिया पेपर में, पेपर वालों को थोड़ा मटेरियल मिल गया उसका जानकारी देने से। लेकिन दोनों चीजें जानते हुए भी कोई गलती करता है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है ये जो है ना, यही आदमी को रिलेटेड होती है। क्या और जनरेशन जब रहेगा तो 30-35 साल के लोगों के विचार अलग रहेंगे। दो रास्ते हैं, या तो रास्ता पास करो, समस्या का समाधान करो, सुलह करो और दोनों सुख शांति से रहो। दूसरा रिजल्ट है कि एक को काटो, मारो और जीतो। अब इसमें कौन कटेगा कौन मरेगा, तो दोनों में से किसी को। कार्यशाला के संबंध में प्रतिभागियों ने बताया कि निश्चित तौर पर इससे उनकी कार्यशैली और कार्य की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी।
जो काइजन के बारे में हमको ऐसे तो कुछ खास पता नहीं था। जो भी पता हुआ अभी यहाँ आके ये देखा, एक बहुत ही फायदेमंद एक संगोष्ठी है और इसके बारे में विचारों में, अपने सभी के विचारों में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब हो सकता है। इसमें हमारे कार्यशैली में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश है। जिस कार्य को हम बहुत हेफाजत मैनर में करते थे उसको सही तरीके से हम कर सकते हैं, जिससे हमारा खुद का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास होने के साथ साथ हमारे कंपनी के भी बहुत सारे फायदे हैं। और मैं सोचता हूं कि ये हम जितने भी सब आए हैं सब अगर इसको अपना थोड़ा सा भी इसको अगर काम में लाएं तो इनको तो फ़ायदा तो होना ही है, साथ में कंपनी के वर्क कल्चर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की चांसेस है, जिससे हम एक निरंतर सुधार अपनी लाइफ में हर एरिया में, हर जगह में, कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे हम कार्यस्थल पर हों या अपने घर में हों, जहाँ पर भी हम रहें, अगर हमारे इस तरह की कार्य में सुधार की जो एक आदत बनेगी वो एक बतौर एग्जाम्पल होगी और उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे दूसरों को बता सकते हैं। हर कोई इस चीज़ को समझ सकता है कि कैज़न जो जापानी पद्धति है, ये कैज़न जो अपने आप में एक निरंतर सुधार लाकर और हर किसी में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभी समय बनेगा। और ये कैज़न का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा हमें समझ में आया, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इस प्रोग्राम को हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझे और प्लांट साइड, मतलब जो हमारा कार्यस्थल है वहाँ पर भी हमारी एक बहुत अच्छी टीम बनाई जा सके, जिस टीम के तहत हम इस कैज़न को, इस प्रोग्राम को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। टाइम टू टाइम टीम की भावना के तौर पे, टीम को इकट्ठा करके, टीम को साथ लेके, टीम की भावना के तौर पे हम इसको आगे बढ़ा सकें और अपने आप में सतत निरंतर प्रयास करके इसको एक सुधार की जो प्रवृत्ति है हमारी, इसको बना सकें।